अध्याय 27 भाग 2। दरवाजा बंद होने के बाद हैरी ने खुद को अम्बरिज की गिरफ्त से छुड़ाया। कॉर्नेलियस फज के चेहरे पर संतुष्टि का दुष्ट भाव था और वे उसकी तरफ गुस्से से घूर रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा। ओ ओ हैरी ने उनकी तरफ बहुत बुरी निगाह डाली। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग असामान्य रूप से ठंडा और स्पष्ट था। वो गरुड़ द्वार की तरफ जा रहा था, अम्बरीश ने कहा। उनकी आवाज में आलिशान रोमांच और निष्ठुर आनंद का पुट था। हैरी ने पहले भी इतने क्रूर आनंद को लेते हुए उन्हें देखा था, जब वे प्रवेश हॉल में प्रोफेसर ट्रिलोनी को दुख से तड़पते देख रही थी। अम्बरीज ने आगे कहा, मेलफॉय लड़के ने उसे पकड़ा था। अच्छा, उसने पकड़ा? फज ने सराहना करते हुए कहा। मुझे यह बात लूसियस को याद से बतानी होगी। अच्छा तो पॉटर, मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। हैरी उद्दंडता से हाँ कहने वाला था। उसका मुंह खुल गया था और वो शब्द निकालने ही वाला था, तभी उसकी निगाह डंबलडोर के चेहरे पर पड़ी। डंबलडोर सीधे हैरी की तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी निगाह उनके कंधे के पीछे किसी बिंदु पर टिकी थी। लेकिन जैसे ही हैरी ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने अपना सिर दोनों तरफ थोड़ा सा हिलाया। हैरी ने बीच शब्द में अपनी दिशा बदल ली। नहीं, फज बोले। क्या कहा? नहीं, हैरी ने दृढ़ता से कहा। तुम नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं, मैं नहीं जानता, हैरी ने कहा। फज ने हैरानी से हैरी की तरफ देखना छोड़कर प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ देखा। इस क्षणिक असावधानी का लाभ उठाकर हैरी ने डंबलडोर की तरफ जल्दी से नजर डाली, जिन्होंने गलीचे की तरफ सिर झुकाया और उसकी तरफ हल्के से आंख मार दी। तो तुम्हें जरा भी पता नहीं है, फज ने व्यंग भरी आवाज में कहा, कि प्रोफेसर अम्बरिज तुम्हें इस ऑफिस में क्यों लाई है। तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि तुमने स्कूल का नियम तोड़ा है। "अ, स्कूल का नियम?" हैरी ने कहा। नहीं, यह मंत्रालय का कानून", फज ने गुस्से से कहा। हैरी ने सपाट अंदाज में कहा, "जहां तक मुझे पता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।" उसका दिल अब भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि उसके झूठ से फज का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे बच पाएगा। अगर किसी ने अम्बरिज को डीए के बारे में खबर दे दी, तो इसका लीडर होने के नाते उसे तत्काल अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। फज की आवाज अब गुस्से में भारी हो गई थी। तो तुम नहीं जानते कि इस स्कूल में एक गैर कानूनी विद्यार्थी संस्था पकड़ी गई है? मैं नहीं जानता, हैरी ने अपने चेहरे पर मासूम हैरानी का भाव लाते हुए कहा। अम्बरिज ने उसके पास से रेशमी अंदाज में कहा, मंत्री जी, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मुखबिर को यहीं बुला लाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा ही कीजिए, फज ने सिर हिलाते हुए कहा, और अम्बरिज के बाहर निकलते समय उन्होंने डंबलडोर की तरफ दुर्भावना से देखा। डंबलडोर एक अच्छे गवाह से अच्छा कुछ भी नहीं है, है ना? बिल्कुल कॉर्नेलियस, डंबलडोर ने गंभीरता से कहा और अपना सिर थोड़ा हिला दिया। वे लोग कुछ मिनट तक इंतजार करते रहे। इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। फिर हैरी को अपने पीछे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। अमरिज उसके पास से होती हुई कमरे में आ गई। उन्होंने जो की घुंघराले बालों वाली सहेली मैरिटा का कंधा पकड़ रखा था, जिसने अपना चेहरा हाथों से छिपा रखा था। डरो मत बेटा, डरो मत, प्रोफेसर अम्बरिश ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। अब सब कुछ ठीक है, तुमने सही काम किया है। मंत्री जी तुमसे बहुत खुश हैं। वे तुम्हारी मम्मी को बता देंगे कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। मंत्री जी, उन्होंने फज की तरफ देखते हुए कहा। मैरिटा की मम्मी मैडम एजकॉम जादुई यातायात विभाग छू नेटवर्क ऑफिस में है। अब जानते हैं, वे हॉगवर्ट्स की अंगीठियों की निगरानी करने में हमारी मदद कर रही हैं। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फज ने खुशी से कहा। जैसी माँ वैसी बेटी, है ना? चलो बेटा, आप शर्माओ मत।
और हमें बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। ओहो। जब मेरिटा ने अपना सिर उठाया तो फज सदमे में पीछे उछल पड़े और आग में गिरते गिरते बचे। उनके मुंह से गाली निकल गई और उन्होंने अपने चोगे के सिर पर पैर पटके, क्योंकि आग में जलने के कारण उसमें से धुआं निकलने लगा। मैरिटा चीख उठी और अपने दुशाले को अपनी आंखों के ऊपर तक ढक लिया। लेकिन तब तक सब लोग देख चुके थे। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी नाक और गाल पर पीप भरे छोटे छोटे बैंगनी मुहासे दिख रहे थे, जिसमें मुखबिर शब्द लिखा हुआ था। अभी मुहासों पर ध्यान मत दो बेटा, अम्बरीज ने अधीरता से कहा। अपने दुशाले को अपने मुंह से हटाओ और मंत्री जी को बताओ। लेकिन मेरिटा की एक और चीख निकली और अपना सिर इनकार में वो हिलाने लगी। अच्छी बात है मूर्ख लड़की, तो मैं ही बता देती हूँ, अम्बरीज गुस्से में बोली। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर भद्दी सी मुस्कान लाते हुए आगे कहा। अच्छा मंत्री जी, मिस एस्कॉम शाम को डिनर के थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस में आई। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं। उसने कहा कि अगर मैं 7वीं मंजिल पर गोपनीय कमरे में जाऊं, जिसे कई बार आवश्यकता कक्ष के नाम से जाना जाता है, तो मुझे एक अच्छी चीज पता चलेगी। मैंने उनसे थोड़ा सवाल किए और उसने स्वीकार किया कि वहां पर किसी तरह की मीटिंग होने वाली है। दुर्भाग्य से उसी समय मंत्र, उन्होंने मेरिटा के छिपे हुए चेहरे की तरफ अधीरता से हाथ हिलाया, काम करने लगा और आईने में अपना चेहरा देखने के बाद ये लड़की इतनी परेशान हो गई कि आगे कुछ नहीं बता पाई। अच्छा, फज ने कहा और मेरिटा की तरफ पिता जैसे दयालु भाव से देखा। यह तो बहुत बहादुरी का काम था। और तुमने प्रोफेसर अम्बरिज को बता दिया। तुमने बिल्कुल सही काम किया। अब क्या तुम बताओगी कि इस मीटिंग में क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? वहां कौन कौन था? लेकिन मेरिटा कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें चौड़ी और भयभीत थीं। क्या तुम्हारे पास इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है? फज ने मेरिटा के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए अधीरता से अमृत से पूछा, ताकि वो खुलकर बोल सके। मैं अभी तक इसका तोड़ खोजने में कामयाब नहीं हो पाई हूं, अम्बरिज ने स्वीकार किया। यह सुनकर हैरी को हरमाहिनी की मंत्र पढ़ने की काबिलियत पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन अगर वो नहीं बोलती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से आगे की कहानी सुना देती हूँ। मंत्री जी, आपको याद होगा, मैंने अक्टूबर में आपको एक रिपोर्ट भेजी थी कि पॉटर हॉक्समीड के शराबखाने हैग्स हेड के कुछ साथी विद्यार्थियों से मिला था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने बीच में पूछ लिया। और इस बात का क्या सबूत है? अम्बरिज ने दम्भ से कहा। मिनर्वा, मेरे पास विली विडरशिंस की गवाही है, जो उस वक्त बार में मौजूद था। यह सच है कि उसके चेहरे पर बहुत सी पट्टियां बंधी थी, लेकिन उनके कान बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे। उसने पॉटर का कहा हर शब्द सुना और सीधे स्कूल आकर मुझे बताया। ओह, तो इसलिए उसे निष्कासन टॉयलेट्स वाले मामले में सजा नहीं दी गई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। हमारे न्याय तंत्र के पुख्ता होने का कितना दिलचस्प उदाहरण है। सरासर भ्रष्टाचार, लाल नाक वाले मोटे जादूगर की तस्वीर ने डंबलडोर की डेस्क के पीछे वाली दीवार से कहा। मंत्रालय हमारे जमाने में छोटे मोटे अपराधियों से समझौते नहीं करता था। नहीं सर, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं थे। धन्यवाद फोर्टेस्क्यू, अब रहने दें, डंबलडोर ने धीरे से कहा। प्रोफेसर अम्बरिज ने आगे कहा। इन विद्यार्थियों के साथ पॉटर की मुलाकात का उद्देश्य उन्हें एक गैर कानूनी समूह में शामिल होने के लिए तैयार करना था। वो इन लोगों को ऐसे मंत्र और शाप सिखाना चाहता था जिन्हें मंत्रालय उनकी उम्र के हिसाब से अनुचित मानता है। मुझे लगता है कि यहां पर आप गलत हैं, डोलोरेस, डंबलडोर ने शांति से कहा और अपने आधे चांद के आकार वाले चश्मे के ऊपर से उनकी तरफ देखा, जो उनकी मुड़ी हुई नाक पर
आधी दूर तक पहुंच चुका था। हैरी ने उनकी तरफ घूरा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि डंबलडोर उसे इस गुत्थी से बाहर कैसे निकाल पाएंगे। अगर विली विडरशिंस ने सचमुच हॉग्सहेड में उसका हर शब्द सुना था तो वो किसी तरह से बच नहीं सकता था। ओहो, पज ने अपने पैर पर दोबारा ऊपर नीचे होते हुए कहा, हाँ डंबलडोर, अब हमें अपनी सबसे ताजी मनगढ़ंत कहानी सुनाए जो अपने पॉटर को मुश्किल से बचाने के लिए गढ़ी है। चलो डंबलडोर, ये कहो, विली विडरशिंस झूठ बोल रहा था, है ना? या फिर उस दिन हॉग्सहेड में पॉटर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई था जो हूबहू उसी के जैसा था। या फिर कोई सामान्य स्पष्टीकरण दो जिसमें समय का उलटफेर शामिल हो, एक मरा हुआ आदमी शामिल हो जो जीवित हो गया हो और जिसमें दो अदृश्य दम पिशाच भी शामिल हों। पर्सी विजली जमकर हंस दिया। ओ बहुत बढ़िया मंत्री जी, बहुत बढ़िया। हैरी का मन हो रहा था कि उसे कसकर लात मार दे। फिर उसे यह देखकर हैरानी हुई कि डंबलडोर भी यह सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। कॉर्नेलियस, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं और मुझे यकीन है कि हैरी भी नहीं करता है। वो उस दिन हॉग्सहेड में था। नहीं, इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वो गुप्त कलाओं से रक्षा के समूह में विद्यार्थियों को शामिल करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि डोलोरेस का यह सुझाव गलत है कि उस वक्त इस तरह का समूह गैर कानूनी था। अगर आपको याद हो तो सभी विद्यार्थी समूहों पर प्रतिबंध लगाने वाला मंत्रालय का आदेश हैरी की हॉग्समीड मीटिंग के 2 दिन बाद ही अमल में लाया गया था। इसलिए वो उस वक्त हॉग्सहेड में कोई नियम नहीं तोड़ रहा था। पर्सी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से कोई भारी चीज कसकर टकरा गई हो। फज उछलते उछलते अचानक रुक गए और उनका मुंह लटक गया। अमृत सबसे पहले संभली। उन्होंने मीठे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हेडमास्टर, ये बात बहुत बढ़िया है, लेकिन अब तो शैक्षणिक कानून क्रमांक 24 को लागू हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। अगर पहली मीटिंग गैर कानूनी नहीं थी तो उसके बाद होने वाली मीटिंग्स तो निश्चित रूप से गैर कानूनी थी। देखिए, डंबलडोर ने अपनी जुड़ी हुई उंगलियों के ऊपर से उन्हें थोड़ी दिलचस्पी से देखते हुए कहा, वे जरूर होंगी अगर वे आदेश लागू होने के बाद हुई हों। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं? जब डंबलडोर ये कह रहे थे तो हैरी ने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। उसे लगा कि किंग्सले फुसफुसाकर कुछ बोला था। वो कसम खा सकता था कि चिड़िया के पंख जैसी कोई चीज उसे छूती हुई गई थी, लेकिन नीचे देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सबूत? अम्बरिज ने अपनी मेंढकी जैसी भयंकर मुस्कान के साथ कहा। डंबलडोर, क्या आप सुन नहीं रहे थे? आप क्या सोचते हैं मिस एस्कॉम्ब यहां क्यों है? डंबलडोर ने अपनी बाहें उठाते हुए कहा, ओ, क्या वो 6 महीने की मीटिंग्स के बारे में बता सकती हैं? मुझे तो लग रहा था कि उसने तो सिर्फ आज रात को होने वाली मीटिंग के बारे में बताया था। मिस एस्कॉम्ब, अम्बरिज फौरन बोली, हमें ये बताओ कि ये मीटिंग कितने लंबे समय से चल रही है। बताओ बेटा, तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में अपना सिर हिलाना है। मुझे यकीन है कि इस समूह से और पूरे नहीं होंगे। क्या मीटिंग्स पिछले 6 महीने से नियमित रूप से हो रही हैं? हैरी के पेट में भयंकर उथल पुथल होने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को बस अब एक ऐसा ठोस सबूत मिल जाएगा जिसे डंबलडोर भी नहीं नकार पाएंगे। बस हाँ या ना में अपना सिर हिलाओ, अम्बरीज ने मेरिटा को उकसाते हुए कहा। चलो, इससे मंत्र काम नहीं करेगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति मेरिटा के चेहरे को देख रहा था। ऊपर उठे दुशाले और उसके घुंघराली लट के बीच सिर्फ
उसकी आंखें दिख रही थी। शायद ये आग की रोशनी के कारण था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से सूनी लग रही थी। और फिर हैरी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि मैरिटा ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। अम्बरिज ने तत्काल फज की तरफ देखा और फिर मैरिटा की तरफ देखने लगी। मुझे लगता है कि तुम सवाल को समझी नहीं हो। मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम इन मीटिंग्स में पिछले 6 महीने से जा रही हो? तुम जा रही हो, है ना? एक बार फिर मैरिटा ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। अम्बरिज ने थोड़े गुस्से में पूछा, तुम अपना सिर इस तरह क्यों हिला रही हो बेटा? प्रोफेसर मैकगोनागल चिढ़कर बोली। मुझे लगता है कि उसका मतलब बिल्कुल साफ है। पिछले 6 महीनों से कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई। क्या यह सही है, मिस एस्कॉम्ब? मेरिटा ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन आज रात को एक मीटिंग थी, अम्बरिज ने आवेश में कहा। मिस एस्कॉम्ब, आज एक मीटिंग थी। तुमने मुझे बताया था कि यह आवश्यकता कक्ष में होने वाली है और पॉटर इसका लीडर था, है ना? पॉटर ने मीटिंग आयोजित की थी, है ना? तुम अपना सिर इनकार में क्यों हिला रही हो, लड़की? प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडे लहजे में कहा, देखिए, आमतौर पर जब कोई इस तरह का सिर हिलाता है तो उसका मतलब नहीं होता है, जब तक कि मिस एस्कॉम किसी ऐसी संकेत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हो जो इंसानी समझ से परे हो। प्रोफेसर अम्बरिज ने मेरिटा को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बहुत जोर जोर से हिलाने लगी। डंबलडोर तत्काल उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी उठा ली। किंग्सले आगे बढ़ा और अम्बरिज मेरिटा से दूर होकर अपने हाथ हवा में इस तरह लहराने लगी जैसे वे जल गए हों। डंबलडोर ने कहा, डोलोरेस, मैं आपको अपने विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने की इजाजत नहीं दे सकता। वे पहली बार गुस्से में दिख रहे थे। अब शांत रहिए प्रोफेसर अम्बरिज, किंग्सले ने अपनी गहरी धीमी आवाज में कहा। आप खुद को मुसीबत में तो नहीं डालना चाहती? नहीं, अम्बरिज ने हाँफते हुए कहा और किंग्सले की ऊंची आकृति को देखने लगी। मेरा मतलब है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो शक्लबोल्ट। मैं अपना आप आंखों बैठी थी। मेरिटा बिल्कुल वहीं खड़ी थी जहां अम्बरिज ने उसे छोड़ा था। वो अम्बरिज के अचानक हमले से जरा भी विचलित नहीं दिख रही थी, न ही अपनी मुक्ति से राहत महसूस कर रही थी। वो अब भी अपने दुशाले को अपनी अजीब सी सुनी आंखों तक उठाई थी और सीधे सामने देख रही थी। अचानक हैरी को शक हुआ कि किंग्सले क्यों फुसफुसाया होगा और उसे कौन सी चीज छूकर निकली होगी। डोलोरेस, फज ने कहा, जैसे किसी चीज को आखिरी बार सही करने की कोशिश कर रहे हो। आज रात की मीटिंग जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह निश्चित रूप से हुई थी। हाँ, अम्बरिज ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ, देखिए, मिस एस्कॉम की सूचना मिलते ही मैं तत्काल 7वीं मंजिल की तरफ चल दी। मेरे साथ कुछ विश्वसनीय विद्यार्थी थे ताकि मैं उन्हें मीटिंग में रंगे हाथों पकड़ सकूं। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से मेरे आने की जानकारी मिल गई थी, क्योंकि जब हम 7वीं मंजिल पर पहुंचे तो विद्यार्थी हर दिशा में भाग रहे थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास उन सभी के नाम हैं। मिस पार्किंसन ने मेरे आदेश पर आवश्यकता कक्ष में भागकर यह देखने गई थी कि वे लोग अपने पीछे कुछ छोड़कर तो नहीं गए। हमें सबूत की आवश्यकता थी और कमरे में हमें सबूत मिल गया। हैरी दहशत में आ गया जब उन्होंने अपनी जेब से उन नामों की सूची निकाली जो आवश्यकता कक्ष की दीवार पर लगी हुई थी। अम्बरिज ने यह सूची फर्ज को थमा दी। अम्बरिज ने धीरे से कहा, जिस पल मैंने सूची में पॉटर का नाम देखा, मैं समझ गई कि मामला क्या था। बहुत बढ़िया, फर्ज ने कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया डोलोरेस। और अरे ये क्या? उन्होंने डंबलडोर की तरफ देखा जो अब भी मेरिटा के पास खड़े थे और अपनी छड़ी को ढीले हाथ से पकड़े थे। फज ने धीरे से कहा, देखो, उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? डंबलडोर की सेना। डंबलडोर ने आगे बढ़कर फज के हाथ से चर्मपत्र ले लिया। उन्होंने उस नाम को देखा जो हरमाइनी ने महीनों पहले लिखा था। पल भर के लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। फिर उन्होंने मुस्कुराकर ऊपर देखा।
अच्छा, तो खेल खत्म हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। कॉर्नेलियस, क्या तुम्हें मेरी लिखित अपराध स्वीकृति चाहिए, या इन गवाहों के बयान देने से ही काम चल जाएगा? हैरी ने देखा कि मैकगोनागल और किंग्सले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर डर का भाव था। हैरी यह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। जाहिर है मामला फज को भी समझ में नहीं आया था। बयान? फज ने धीरे से कहा। अब मैं समझा नहीं। डंबलडोर की सेना, कॉर्नेलियस, डंबलडोर ने कहा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए नामों की सूची फज के चेहरे के सामने लहराई। ये पॉटर की सेना नहीं है, ये डंबलडोर की सेना है। लेकिन अचानक फज के चेहरे पर समझ का भाव आ गया। वे डरकर पीछे की तरफ कूदे और चीखते हुए एक बार फिर आग से बाहर कूदे। आप, उन्होंने फुसफुसाकर कहा और एक बार फिर अपना धुआं उड़ाते चोगे पर पैर मारकर उसे दुरुस्त किया। बिल्कुल ठीक, डंबलडोर ने चहकते हुए कहा। आपने इसे बनाया था? हां, डंबलडोर ने कहा। आपने इन विद्यार्थियों को सेना में शामिल किया था? बिल्कुल, आज इनकी पहली मीटिंग होनी थी, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वे मेरी सेना में शामिल होने की दिलचस्पी लेंगे। अब मैं जान चुका हूं कि मिस एस्कॉम को बुलाकर मैंने गलती की थी। मैरिटा ने सिर हिलाया। फज ने कभी उनकी तरफ तो कभी डंबलडोर की तरफ देखा। उनका सीना गर्व से फूलने लगा। वे चिल्लाए, तो आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे? हां, डंबलडोर ने खुशी से कहा। नहीं, हैरी चिल्लाया। किंग्सले ने उसकी तरफ चेतावनी भरी निगाह डाली। मैकगोनागल ने खतरनाक तरीके से अपनी आंखें फैला दी। लेकिन अचानक हैरी को यह समझ में आ गया कि डंबलडोर क्या करने वाले थे, और वो उसे नहीं होने दे सकता था। नहीं प्रोफेसर डंबलडोर, डंबलडोर ने धीरे से कहा। चुप रहो हैरी, वरना मैं तुम्हें अपने ऑफिस से निकाल दूंगा। हाँ, चुप रहो पॉटर, फज गरजे, जो अब भी डंबलडोर को दहशत भरे आनंद से घूर रहे थे। ओ, मैं आज रात को यहां पॉटर को स्कूल से निकालने आया था, और इसके बजाय तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो वैसा ही हो गया कि नट गुम जाए और बदले में गैलियन मिल जाए, है ना? वेस्ली, फर्स्ट चिल्लाए, जो अब खुशी के मारे कांपने लगे थे। वेस्ली, तुमने ये सब लिख लिया? उनकी हर बात, उनकी अपराध स्वीकृति, तुमने इसे लिख लिया? हाँ सर, मैंने पूरा लिख लिया, पर्सी ने उत्साह से कहा, जिसकी नाक तेज गति से लिखने के कारण स्याही से लथपथ थी। यह भी कि वे किस तरह मंत्रालय के खिलाफ सेना बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे किस तरह मुझे पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे। पर्सी ने अपने नोट्स को खुशी से देखते हुए कहा। हाँ, मैंने सब लिख लिया है सर। बहुत बढ़िया, फज ने कहा, जो अब खुशी से दमक रहे थे। वेस्ली, अपने नोट्स की नकल कर लो और एक प्रति दैनिक जादूगर को तत्काल भिजवा दो। अगर हम तेज उड़ने वाले उल्लू भेजते हैं तो यह खबर सुबह के संस्करण में छप सकती है। पर्सी कमरे से तत्काल भागा और उसने अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। फिर फज डंबलडोर की तरफ मुड़े। आपको मंत्रालय ले जाया जाएगा, जहां आप पर आधिकारिक रूप से आरोप लगाया जाएगा, और फिर मुकदमे की सुनवाई तक आपको अज़्काबान भेज दिया जाएगा। ओह, डंबलडोर ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे लग रहा था कि हमारे बीच में ये अड़चन आएगी। अड़चन? फज ने कहा, और उनकी आवाज अब खुशी के मारे कांप रही थी। मुझे तो कोई अड़चन नहीं दिख रही डंबलडोर, डंबलडोर ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। लेकिन मुझे दिख रही है। ओह, सचमुच? देखिए, आप इस भ्रम के शिकार हो रहे हैं कि मैं
मुहावरा क्या है? हाँ, खुद को आपके हवाले कर दूंगा। मुझे डर है कि मैं खुद को आपके हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा कॉर्नेलियस। अज़्काबान जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जाहिर है मैं वहां से भाग सकता हूं, लेकिन इसमें समय बर्बाद होगा, और सच कहूं तो ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं इस दौरान करना चाहूंगा। अम्बरीज का चेहरा लगातार लाल होता जा रहा था। वे इस तरह दिख रही थी जैसे उनमें उबलता हुआ पानी भरा हो। फज बहुत मूर्खतापूर्ण अंदाज में डंबलडोर की तरफ ताकते रहे, जैसे उन्हें अभी अभी जोरदार आघात से स्तब्ध कर दिया गया हो और उन्हें पता ही न हो कि क्या हुआ था। उन्होंने एक हल्की सी आवाज निकाली और फिर मुड़कर किंग्सले तथा छोटे भूरे बालों वाले आदमी की तरफ देखा। भूरे बालों वाला आदमी ही अब तक बिल्कुल चुपचाप रहा था। उस आदमी ने फज को तसल्ली भरा इशारा किया और फिर दीवार से थोड़ी दूर हिला। हैरी ने देखा कि उसका हाथ धीरे धीरे अपनी जेब की तरफ बढ़ रहा था। मूर्खता मत करो डॉलिश, डंबलडोर ने पुचकारते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम बहुत अच्छी औरत हो। मुझे याद है कि तुम्हें तुम्हारे सभी NEWT टेस्ट में आउटस्टैंडिंग मिला था। लेकिन अगर मुझे शक्ति से अपने साथ चलने के लिए तुम मजबूर करोगे तो मुझे तुम्हें घायल करना पड़ेगा। डॉलिश नाम का जादूगर थोड़ी मूर्खता से पलके मिचमिचाने लगा। उसने दोबारा फज की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो इस इशारे के लिए देख रहा था कि आगे क्या करना है। फज ने खुद को संभालते हुए कहा, तो तुम डॉलिश, शैकल बोल्ट, डोलोरेस और मेरे अकेले ही मुकाबला करने का इरादा रखते हो डंबलडोर? नहीं, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक नहीं जब तक कि आप इतने मूर्ख ना हो कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करें। वे अकेले नहीं हैं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने जोर से कहा और अपने दुशाले के भीतर हाथ डाला। हाँ मिनर्वा, अकेले, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा। हॉगवर्ट्स को तुम्हारी जरूरत है। बस, बहुत बकवास हो गई, फज ने अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए कहा। डॉलिश, शैकल बोल्ट, उन्हें पकड़ लो। कमरे में चारों तरफ चांदी जैसी रोशनी हुई, बंदूक चलने जैसा धमाका हुआ और फर्श कांपने लगा। एक हाथ हैरी की गर्दन पर पड़ा, जिसने चांदी जैसे दूसरी चमक होते ही उसे फर्श पर झुका दिया। कई तस्वीरों से चिल्लाने की आवाजें आई, ज्वाला चीखा और धुएं की एक बादल हवा में भर गया। धूल में खांसते हुए हैरी ने देखा कि उसके सामने एक काली आकृति धड़ाम से जमीन पर गिर गई। एक चीखने की आवाज आई और धम से गिरने वाला कोई चिल्लाया, नहीं। फिर कांच टूटने की आवाज आई, जोर से संघर्ष करते कदमों की आवाज आई, एक कराह, फिर खामोशी। हैरी ये देखने के लिए मुड़ा कि उसका गला कौन दबा रहा था। उसने देखा कि प्रोफेसर मैकगोनागल उसके पास उकड़ू बैठी थी। उन्होंने उसे और मेरिटा को झुकाकर नुकसान से बचा लिया। धूल अब भी हवा में तैरती हुई नीचे आ रही थी। हैरी थोड़ा हांफते हुए देखा कि एक बहुत लंबी आकृति उनकी तरफ आ रही थी। डंबलडोर ने आकर पूछा, तुम सब ठीक हो? हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने खड़े होते हुए और हैरी तथा मेरिटा को खींचते हुए कहा। धूल साफ हो रही थी, ऑफिस का मलबा दिखाई देने लगा था। डंबलडोर की डेस्क पलट गई थी, सभी जर्जर टेबलें ढहकर फर्श पर गिर चुकी थी। उसके चांदी के यंत्र टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फज, अम्ब्रिज, किंग्सले और डॉलिश फर्श पर बेहोश पड़े थे। ज्वाला नाम का फिनिक्स उनके ऊपर चौड़े चक्कर लगा रहा था और धीरे धीरे गा रहा था। दुर्भाग्य से मुझे किंग्सले को भी बेहोश करना पड़ा, वरना मामला बहुत संदिग्ध दिखता। डंबलडोर ने धीमी आवाज में कहा। वो बहुत समझदार है। जब बाकी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ था तो उसने मिस एस्कॉम की याददाश्त की चुटकी में बदल दिया। मिनर्वा, उसे मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना, ठीक है? देखो, वे लोग बहुत जल्दी जाग जाएंगे और ये बहुत अच्छा रहेगा कि उन्हें ये पता ना चले कि हमारे पास बातचीत करने का समय था। तुम्हें इस तरह दिखना है जैसे
कोई समय नहीं बीता हो, जैसे वे सभी सिर्फ जमीन पर गिरे थे, उन्हें याद नहीं रहेगा। आप कहां जाएंगे डंबलडोर? प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। ग्रिमाल्ड चौक? ओह नहीं, डंबलडोर ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं छिपने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि जल्दी ही फज को होश ठिकाने आ जाएंगे और वे अफसोस करेंगे कि काश उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स से नहीं हटाया होता। प्रोफेसर डंबलडोर, हैरी ने कहना शुरू किया। वो नहीं जानता था कि वो कौन सी बात कहे। उसे कितना अफसोस था कि उसने डीए शुरू किया था और उसी के कारण ये बखेड़ा खड़ा हुआ था, या उसे कितना बुरा लग रहा था कि उसे निष्कासन से बचाने के लिए डंबलडोर हॉगवर्ट्स छोड़कर जा रहे थे। लेकिन उसे कुछ कहने से पहले ही डंबलडोर बोलने लगे। उन्होंने व्यग्रता से कहा, मेरी बात सुनो हैरी, तुम्हें पूरा मन लगाकर गुप्त विद्या सीखनी है, समझ गए? हर वो काम करो जो प्रोफेसर स्नेप कहते हैं। खासतौर पर रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करो ताकि तुम अपने मस्तिष्क को बुरे सपनों से बचा सको। तुम्हें इसका कारण जल्दी ही समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। डॉलिश नाम का जादूगर हिलने लगा। डंबलडोर ने हैरी की कलाई पकड़ ली। याद रखना, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल बंद कर लेना। लेकिन जैसे ही डंबलडोर की उंगलियां हैरी की चमड़ी पर कसी, उनके माथे के निशान में दर्द होने लगा। एक बार फिर उसके मन में वही भयंकर सांप जैसी प्रबल इच्छा प्रकट हुई कि वो डंबलडोर पर हमला कर दे, उन्हें काट ले, उन्हें चोट पहुंचा दे। तुम समझ जाओगे, डंबलडोर फुसफुसाए। ज्वाला ने ऑफिस का चक्कर लगाया और उनकी तरफ आ गया। डंबलडोर ने हैरी को छोड़ दिया और अपना हाथ उठाकर ज्वाला की लंबी सुनहरी पूंछ पकड़ ली। आग की चमक दिखी और वे दोनों चले गए। वे कहां हैं? फज ने चीखते हुए फर्श से उठते हुए कहा। वे कहां हैं? अब क्या पता, किंग्सले उठते हुए चिल्लाया। वे अंतर्ध्यान तो हो नहीं सकते, अमृत चीखी। इस स्कूल के भीतर कोई अंतर्ध्यान नहीं हो सकता। अब सीढ़ियों पर देखता हूं, डॉलिश चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। उसने झटके से दरवाजा खोला और गायब हो गया। उसके पीछे पीछे किंग्सले और अम्बरिज भी चले गए। फज झिझके, फिर धीरे से खड़े होकर उन्होंने अपने दुशाले के सामने वाले हिस्से से धूल साफ की। एक लंबी और दर्दनाक खामोशी छा गई। मिनर्वा, फज ने बुरे स्वर में कहा और अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन को ठीक किया। मुझे डर है कि ये तुम्हारे दोस्त डंबलडोर का अंत है। आपको ऐसा लगता है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने हिकारत से कहा। ऐसा लगा जैसे फज ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने ऑफिस के मलबे को देखा। कुछ तस्वीरें उनकी तरफ हिस्स की आवाज से आ रही थी। एक दो ने तो हाथ से आलीशान इशारे भी किए। बेहतर होगा कि तुम इन दोनों को बिस्तर पर पहुंचा दो, फज ने हैरी और मेरिटा की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल कुछ नहीं बोली, बल्कि हैरी और मेरिटा को लेकर दरवाजे तक पहुंच गई। जब दरवाजा उनके पीछे बंद होने लगा तो हैरी को फिनिस नाइजेलस की आवाज सुनाई दी। मंत्री जी, मैं कई मामलों में डंबलडोर से असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वे कमाल के जादूगर हैं।